Good morning students, how are you? In last part of the class, I explained question 1 and question 2 of exercise 2.2. Today we are going to start from the question number 3. Question number 3 is find the HCF and LCM of following integers by applying the prime factorization method. यानी इसमें हमें क्या करना है, HCF और LCM फाइंड करना है. कौन सा मेथड अप्लाई करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके हमें जो नंबर्स गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चन गिवन है उनमें क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है और जो मेथड अप्लाई करना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके फाइंड करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन. हमें 12, 15 एंड 21 का क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे हमें जो 3 नंबर गिवन है 12, 15 और 21 क्या करना है कि प्राइम फैक्टर फाइंड करना है. सबसे पहले इनके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे 12, 15 और 21. तो पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 15 के फाइंड फैक्टर बनाते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे पहले 15 को कितना आएगा 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1. अब 21 के हम फाइंड फैक्टर बनाते हैं तो पहले 3 से डिवाइड होगा 7, फिर 7 से डिवाइड होगा 1. अब इन तीनों के हम प्राइम फैक्टर राइट करते हैं नीचे. तो पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 मल्टीप्लाई 5, फिर नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7. अब हमें क्या करना है, तीनों नंबर जो गिवन है हमें 12, 15 और 21 के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए. प्राइम फैक्टर हमने राइट कर लिया. अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है. सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम के लिए मैंने कह रखा बताया था आपको जो लास्ट पार्ट में आपको मैंने बताया था कि जब एलसीएम निकालते हैं तो ये देखते हैं तीनों जो नंबर के प्राइम फैक्टर है उनमें देखते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई है. तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई क्या है, 2 टाइम मल्टीप्लाई है. तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई है वो नंबर ले लेते हैं. तो 2 टाइम मल्टीप्लाई है, राइट कर लिया. अब 2 के अलावा कौन सा नंबर ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई है, तो 3 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है. 5 यहाँ अकेला है और 7 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है. तो क्या करेंगे, जो नंबर बच रहे हैं वो ले लेंगे. 3 ले लिया, फिर 5 राइट कर लिया और 7 राइट कर लिया. तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई होता है पहले वो नंबर लेते हैं, बाद में अगर नंबर बच रहा है तो वो भी नंबर लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और फिर 60 में करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 का हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 420. तो एलसीएम कितना आ गया इसका 420. फिर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ निकालने के क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं. अब इसमें क्या है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि 2 यहाँ है, इधर तो इधर नहीं है, तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है. फिर 3 का पेयर यहाँ बन रहा है, तो 3 का पेयर बन रहा है. पेयर चाहे टेढ़ी मेढ़ी लाइन लेके पेयर बनाना है तो कैसे भी हम पेयर बना सकते हैं. तो खाली 3 का एक पेयर बनेगा, तो एक पेयर बना है, तो जिस नंबर का पेयर बना है वो नंबर ले लेंगे. तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा. तो इस तरह से क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से क्या करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से फाइंड करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 15 और 36 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है. बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्लेन किया है. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड 24, 15 एंड 36 क्या करना है, क्या है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. तो पहले वही सेम प्रोसीजर 24, 15 और 36 से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे.
तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे 1 को 6, फिर 2 से करेंगे 6 को कितना 3, फिर 3 को करेंगे 3 से कितना 1। अब 15 है तो 15 को 2 से डिवाइड 15 होगा नहीं, 2 से डिवाइड होगा 3 से 5, फिर 5 से होगा 1, फिर 36 में 2 से करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 18, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 9, फिर 9 किससे डिवाइड होगा 3 से होगा कितना आएगा 3, और फिर 3 का 3 से करेंगे कितना आएगा 1। तीनों का प्राइम फैक्टर मैंने निकाल लिए, अब तीनों में प्राइम फैक्टर हम राइट कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 3 मल्टीप्लाई 5, फिर नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई है। तो यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 2 नहीं है और यहाँ 2 टाइम है। तो सबसे ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई क्या है, यहाँ पर 2 है, 3 या 2 टाइम मल्टीप्लाई है। तो सबसे ज्यादा टाइम जो मल्टीप्लाई नंबर है वो नंबर लेते हैं। तो 3 टाइम 2 है, ये ले लेंगे। अब इन 2 से में कोई मतलब नहीं है। अब अगला नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई है, 3 है, जो क्या यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई है। 3 मल्टीप्लाई 3। अब इस 3 से में कोई मतलब नहीं है। अब क्या नंबर बच रहा है, 5 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एलसीएम के प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई 4 में आ गया। हमें को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकालना है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, 24 थ्री जा 72। फिर 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 टू जा 10, 1 के लिए आ गया, 5 7 35, 36। तो क्या आंसर आ गया, एलसीएम कितना हो गया 36। अब क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए हम पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, खाली एक 3 का पेयर ही बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 3 का, और कोई पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ 2 नहीं है। 5 एक ही नंबर, तो इसलिए 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो एक ही नंबर का जो 3 है उसका पेयर बन रहा है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है, क्वेश्चन सेकंड में एलसीएम आएगा 360 और एचसीएफ कितना आएगा 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 17, 23 और 29 में क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन 17, 23 एंड 29। अब इनके हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। अब इनके प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे, क्योंकि ये जो क्या है, ये जो प्राइम नंबर है। तो 17 का 17 में डिवाइड होगा, ऐसे 23 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 23 का 23 में डिवाइड होगा, ऐसे 29 ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 में डिवाइड होगा। अब इनके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, तो 17 मल्टीप्लाई 1 हम राइट कर सकते हैं, साथ में 1। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23, तो 23 मल्टीप्लाई 1। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29, तो 29 मल्टीप्लाई 1। अब एलसीएम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई नंबर ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई है। सभी नंबर क्या है, यहाँ पर अलग अलग नंबर है। इसमें 17 मल्टीप्लाई 1 है, 23 मल्टीप्लाई 1 है, 29 मल्टीप्लाई 1 है। तो अब तीनों नंबर को राइट करेंगे, 17, 23 और 29, ये तीनों जो नंबर है एलसीएम में आएंगे। अब पहले 17 में 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ताकि क्या है आंसर में एक्यूरेसी आएगी। 23 का मल्टीप्लाई है 17 से, तो 7 3 जा 21, 1 के 2 कैरी, 7 2 जा 14, 160, फिर 3 और 2 193, 391, फिर 391 में हम करेंगे से 29 से, तो 9 2 जा 9, 9 जा 81 का 1 और 8 कैरी, फिर 9 जा 27, फिर 27 और 8 कितना गया 55, फिर 2 9
17 का 20 से मल्टीप्लाई, 7 से 21 का 1 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 टू 16, 3 और 2, फिर ये 1 हो गया, ये 69, 2 और 3, 391, 391 से मल्टीप्लाई करना है 29 से, तो 9 1 जा 9, फिर 9 9 जा 81, 81 का 1 और 8 कैरी आ गया, फिर 9 3 जा 27 और 27 और 8 कितना आ गया 35, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 1 7, फिर इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 9, फिर 3 और यहाँ पर 13, 1 कैरी और 11, 1 1 3 3 9 का इसका एलसीएम हो जाएगा। अब ऐसे फाइंड करते हैं, ऐसे कितना आएगा हमारा, यहाँ पर क्या है कॉमन, तो ऐसे कुछ भी नंबर नहीं है, कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो जहां पर कोई पेयर नहीं बनता है वहां ऐसे कितना आता है 1 आता है, तो वहां ऐसे कितना जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है आपके 4 5 और 6 क्या करना है आपको खुद को करना है, और प्रोसीजर वही अप्लाई करना है जो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में एक्सप्लेन किया था। और ये आपको ध्यान रखना है जब कोई पेयर नहीं बनता है उसका ऐसे क्या आता है 1 आता है। तो क्वेश्चन जो 3 है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन क्या करना है आपको